और उसके बाद आचार संहिता तुरंत लागू हुई। लेकिन राजस्थान की सरकार जो लगातार पिछले 4 महीने से सरकार जाने के भय के कारण से लगातार ट्रांसफ़र, अलग अलग प्रकार की घोषणाएं, प्रलोभन देने के जितने भी तरीके हैं, ऐसा लगा कि उस दिन 9 तारीख को ही सारे काम करके उसके माध्यम से अपने सरकार को बचा सकते हैं। ताड़म तोड़ उन्होंने घोषणाएं करके आचार संहिता की उल्लंघन का पूरे दिन में व्यस्त रखा। हम कह सकते हैं कि 9 अक्टूबर को ही 3 आरपीएससी के मेंबर्स को आचार संहिता लगने के बाद वो घोषणा करते हैं। 2 राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड में नियुक्तियां करने का काम उस दिन होता है। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष के नाते उस दिन नियुक्ति का काम, 5 बोर्डों का गठन ताबड़तोड़ करने का, जबकि मुख्यमंत्री भी जानते थे इन सबको, जिनको हम बोर्ड का चेयरमैन बना रहे हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा देने का कागज़ की फॉर्मेलिटी भी पूरी की। ना गाड़ी मिलने वाली है, ना स्टाफ मिलने वाला है, ना उनको ऑफिस मिलने वाला है, केवल चुनावी घोषणा मात्र रह जाएगी। स्थानांतरण की लिस्ट उस दिन देर रात तक निकलती रही और ताबड़तोड़ कैसे हम अपने लोगों को उपकृत कर सकते हैं, इसका एक प्रयास मुख्यमंत्री जी लगातार करते रहे। अभी तक जो चुनाव आयोग के पास शिकायतें पहुंची हैं पिछले 48 घंटे में, वो 500 से अधिक आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें पहुंची हैं, जिनमें से 134 को रिटर्निंग ऑफिसर ने सही पाया और 115 शिकायतें खारिज की हैं। कल ही मुख्यमंत्री जी दिल्ली में थे। दिल्ली में सोनिया गांधी जी के घर पर गए, सरकारी गाड़ी में गए। सरकारी गाड़ी में जाना, इसके ऊपर मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनके स्वयं के सचिव उनके साथ थे और सोनिया गांधी जी के घर पर भी थे। ये सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, मंत्री अपने किसी भी राजनीतिक काम के लिए जाएगा तो उनका स्टाफ भी उनके साथ एसोसिएट नहीं कर सकता, जा नहीं सकता। उसके बाद उनके स्वयं के सचिव मुख्यमंत्री जी के जाते हैं। ये सीधा सीधा चुनावों को प्रभावित करने की बात है। और सोनिया गांधी के घर में बैठ कर के इस चुनाव के नाते से सरकार की क्या क्या योजनाएं, उन योजनाओं में सम्मिलित होकर के उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस करने का काम किया है। पिछले कुछ दिनों में लगातार मुख्यमंत्री जी को अपने फोटो दिखाने का होड़ था। सड़कों के ऊपर जितने होल्डिंग हैं, जितने बैनर्स हैं, जितने पोस्टर्स हैं, सब पे मुख्यमंत्री जी, मुझे कोई इसमें कुछ नहीं कहना कि उनकी पार्टी भी नहीं होती, उनका कोई और नेता भी नहीं होता, इसकी कांग्रेस की चिंता का विषय होगा। लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद विभिन्न सरकारी पत्रकों में जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री जी के फोटो हैं, हम चुनाव आयोग को इसका पत्र लिख रहे हैं, आपके माध्यम से भी संज्ञान में लाना चाहते हैं। आज चाहे बिजली के बिल आते हैं उसके ऊपर मुख्यमंत्री को फोटो, इनको तुरंत रुकना चाहिए। जो गारंटी कैंपों में गारंटी कार्ड दिए गए हैं, उन सब में मुख्यमंत्री के फोटो हैं। उनके ऊपर चुनाव का आयोग किस प्रकार से संज्ञान लेगा। जो स्मार्टफोन बांटे गए हैं, उन सब में भी मुख्यमंत्री के फोटो हैं। इसलिए उस ऐप के ऊपर, क्योंकि वो सरकारी योजना सरकार के माध्यम से दिए गए, उसके बारे में किस प्रकार का आने वाले समय में जो पट्टे बट्टे वाले हैं, जिसकी योजना कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार अपनी तरफ से बनाने का काम करी, इसके माध्यम से वोटर्स को प्रभावित कर सकें, उन सब में से भी अगर मुख्यमंत्री के फोटो हैं तो उनको हटाने का काम और इसके निर्देश चुनाव आयोग को देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार, हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार के नियंत्रण से बाहर हुई है। जिस प्रकार से सरकार अलग अलग स्थानों पर सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे या तो नज़रअंदाज कर रहे हैं या जानबूझ करके क्राइम करने वाले लोगों के साथ खड़े हैं, उसका परिणाम है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। अराजकता का वातावरण है, जंगल राज की स्थिति राजस्थान में बन चुकी है। पिछले 2-3 दिन की घटना देखें, बल्कि हम कहें आज की घटनाओं को लें तो अजमेर में एक बच्चों के सामने मां के साथ बलात्कार की घटना, खाजूवाला में सरकारी स्कूल में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और बच्चों उसमें सीधे सीधे शिक्षक इन्वॉल्व हैं। मैं कहूँगा इसकी भी अगर सीरीज़ निकाली जाए तो अलग अलग स्कूलों में इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं और उसमें शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट भी कई जगहों पर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। पाली में 15 वर्षीय बच्ची के साथ गैंगरेप और श्रीगंगानगर में आज सुबह ही 4 बजे
एक व्यापारी को गोली मारकर हत्या, जिन्होंने कुछ दिन पहले जब उनका विवाद हुआ था तब थाने में रिपोर्ट कराई थी, ये घटना भी हुई है, तो थाने से मात्र 150 मीटर की दूरी पर, जिसका पहले से कांग्रेस सरकार को उन्होंने थानों को, पुलिस को बता रखा था, उसके बाद भी उनको एक नियोजित तरीके से मारने का काम हुआ है। तो कह सकते हैं एक तरफ चुनाव के नाते से जहां चुनाव आयोग सख्त है और चुनाव आयोग ने आज ही 3 एसपी और 1 कलेक्टर को कल ही हटा करके एक सीधा संदेश देने का काम किया है। मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त इन सब विषयों को पर अपनी तरफ से संज्ञान लेकर के सरकार को निर्देशित करेंगे और रोकने का काम इस पर करेंगे। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय चुनाव आयोग को भी इन विषयों को लिख करके सरकार के इस तरह के प्रयासों को प्रतिबंधित किया जाए, रोका जाए, इसका प्रयास करेगी।